नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और हम मौजूद हैं इस समय प्रगति मैदान में, जहां पर ट्रेड फेयर चल रहा है। और ये नज़ारा जो है वो आप ट्रेड फेयर का देख रहे हैं। मैं इस समय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पैवेलियन में हूं और यहां पर 109 जो है वो स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और इसकी पूरी जानकारी जो है मेरे साथ AM कुमार मौजूद हैं। AM कुमार, बता दूँ मैं आपको, ये उप सचिव हैं भारत सरकार में, और उन्हीं से पूछते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनकेएम न्यूज़ में। जी, मैं पूछना चाहता हूं कि बहुत सुंदर यहाँ पर आयोजन जो है वो किया हुआ है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने देश भर से, देश के कई राज्य यहाँ पर जो है इसमें जुटे हुए हैं। थोड़ा सा उसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए। जी, एक्चुअली ये जो आयोजन किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत DPIT है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उनके द्वारा ये किया जा रहा है। और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मई 2020 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए जो बिगुल बजाया था, एक जो संदेश दिया था, उस संदेश के तहत जो प्रयास किए गए हैं, उस प्रयासों में से एक है GI टैगिंग का। और ये GI टैगिंग का फुल फॉर्म हम कहते हैं GI का जियोग्राफिकल इंडिकेशन, और इसे हिंदी में भौगोलिक उत्पाद कहा जाता है, जो हम GI प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। इसकी जो रजिस्ट्री है, इसका जो रजिस्ट्रेशन का काम भारत सरकार ने शुरू किया है। ये GI रजिस्ट्री चेन्नई के द्वारा किया जाता है और इसमें एक प्रॉपर इनकी प्रक्रिया है जिसको कि फॉलो करके ये GI रजिस्ट्रेशन का काम किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति, संगठन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, उस उत्पाद के लिए जो उस क्षेत्र से आते हों और उस क्षेत्र की गुणवत्ता को लेकर के आते हों। जब ये उसके लिए अप्लाई करते हैं तब ये देखा जाता है कि वो जो उनका उत्पाद है जिनके लिए उन्होंने अप्लाई किया है, क्या वो उसी क्षेत्र से आता है, उसी क्षेत्र में मूलतः बनाया जाता है या उत्पादित किया जाता है, और उसकी विशेषताएं क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, उसके आधार पर फिर आगे जो GI रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसमें जनरल में निकाल कर और ये प्रॉपर जो उनका प्रोसीजर है फॉलो करके ये किया जाता है। और GI टैगिंग जो दी जा रही है वो GI एक्ट 1999 के तहत दी जाती है। और ये जियो टैगिंग जो दी जाती है वो एक वैधानिक अधिकार है इन आर्टिजनों के लिए, इन हस्तशिल्पियों के लिए जिन्होंने इनको लिया है। वो सिर्फ उन्हीं को ये उत्पाद मार्केट में बेचने का अधिकार होता है, कोई दूसरा व्यक्ति अब इसको नहीं बेच सकता है। इसको नहीं बेच सकता है। ये पूरी की पूरी व्यवस्था इस तरह से कर रखी है। आपने एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म जो है भारत सरकार जो है वो दे रही है। यहाँ पर देश भर के यहाँ पर हस्तशिल्प कारीगर, तमाम तरह के जो उद्योग धंधा करने वाले लोग आ रहे हैं। तो सर, इसमें आप जो है ये और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे माध्यम रहेंगे? हाँ, इसके बारे में मैं पहले थोड़ा आपको ये बता देना चाहूँगा कि अभी तक सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को जियो टैगिंग प्राप्त हुई थी, और आज तक टोटल 423 ऐसे भौगोलिक उत्पाद हैं जिसको कि भारत सरकार ने जियो टैगिंग दिया है। और ये जियो टैगिंग देने का फ़ायदा ये जो डायरेक्ट हमारे हस्तशिल्पी हैं उनको मिल रहा है। पहले क्या होता था कि ये जो हस्तशिल्पी हैं उनके जो हाथ की कला है वो छोटे छोटे कस्बों और गांवों में सिमट कर रह जाती थी। उनके जो बिचौलिए होते थे कम पैसे में इनके जो उत्पाद होते थे खरीद करके इसे मार्केट में अधिक रेट पे मुनाफे पे बेचा करते थे। जब से इनको भारत सरकार ने जियो टैगिंग दी है, ये बीच का जो बिचौलिए का काम है वो ख़त्म हो चुका है। अब इनको डायरेक्ट ये अपना जो भी उत्पाद है वो कस्टमर तक बेच पा रहे हैं। आज मैंने यहाँ कई हस्तशिल्पियों से भी बात की है, उनके बातों से ये उन्होंने बताया है कि ये जियो टैगिंग देने के बाद उनके जीवन में बहुत बदलाव आया है और उनकी आमदनी का जो जरिया है काफ़ी बढ़ गया है। और इनको अब डायरेक्ट जो बायर्स हैं इनको डायरेक्ट इनको संपर्क कर रहे हैं, और ये अपना जो उत्पाद है सिर्फ भारत में ही नहीं
विदेशों तक बेच पा रहे हैं। सर, इसके मुझे एक चीज़ बताएं, ये बहुत अच्छा एक कदम है भारत सरकार का, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, जिसमें आपने बिचौलियों को बाहर किया है और जो डायरेक्ट बेनिफिट जो इनको मिलना चाहिए वो अब इनको मिल पा रहा है ऑनलाइन, क्योंकि अब ज़माना बदल चुका है, बिज़नेस जो है वो ऑनलाइन भी आ गया है। आपके इस तरह के जो प्रमोशन के लिए जो आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जैसे ITPO हर साल करता है, ये एक बड़ा कदम है। तो ये ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से बेच सकें देश विदेश में, तो उसके लिए भी कुछ ट्रेनिंग्स जो हैं इनके लिए आप प्रोवाइड कर रहे हैं? इसके दिशा में भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि जितने भी प्रोडक्ट, इनके उत्पाद जिनको GI टैगिंग दिया गया है, उनको जेम्स पोर्टल पे ऑनबोर्ड किया जाए। यह जेम्स पोर्टल भारत सरकार की पोर्टल है, जिस पे कि इनको ऑनलाइन डालने के बाद इनका जो उत्पादों की जो बिक्री है और बढ़ जाएगी और इनको इस क्षेत्र का भी फ़ायदा मिलेगा। और पहले कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे इनके जो कि बिल्कुल विलुप्त होते जा रहे थे, अब उनको एक नई पहचान मिली है और इस पहचान के बाद भारतवर्ष के कई लोग ऐसे उत्पादों को भी नहीं जानते थे, अब पूरे भारतवर्ष में उनको जाना जा रहा है। और एक समय ऐसा होगा कि इनके अभी तो कई उत्पाद अभी विदेशों में भी जाने जाते हैं और विदेशों तक इनकी पहुंच बनेगी और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी जिनका सपना है भारत को विश्व गुरु बनाने का, वो सपना एक दिन जरूर साकार होगा। सर, एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ, रिस्पांस अगर हम यहाँ पर आने वाले विजिटर्स की बात करें, एग्जिबिटर्स के साथ साथ में, वो रिस्पांस कैसा है? क्योंकि कल तक तो बिजनेस का था, बिजनेस क्लास थी, तो आज जो है आम लोग आना शुरू हो गए हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जी, हमारा जो GI पवेलियन लगा हुआ है, यहाँ पे काफ़ी लोग उत्साह के साथ आ रहे हैं और एक एक उत्पाद को बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन करके और काफ़ी चीज़ें उनकी खरीद रहे हैं। एक आपने पीछे देखा होगा, राम दरबार का देखा होगा, उन्होंने हमें बताया है कि उनका राम दरबार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जी को भेंट की थी। उसके बाद उनके पास, उनका कहना है कि आज उनके पास इसकी इतनी मांग बढ़ गई है कि 6 महीने तक उनको इसकी बुकिंग हो चुकी है और कई आर्टिजनों ने स्पष्ट बताया है उनकी बिक्री काफ़ी ज़्यादा हो रही है। पीछे एक अभी आपने मखाना वाले को देखा होगा, ये मखाना वालों ने जो क्वालिटी विकसित की है, डिफरेंट फ्लेवर में बनाई है। सबसे लास्ट अभी हमारा अगस्त में इनको GI टैगिंग दी गई थी और बनारस में जब GI पवेलियन लगाया गया था, सबसे ज़्यादा इनकी बिक्री हुई थी। और कई ऐसे उत्पाद हैं जिसमें कि सिर्फ इसको ही नहीं, पैकेजिंग पे भी ध्यान दिया जा रहा है। अभी आप यदि अभी घूमेंगे, देखेंगे एक काला नमक राइस है जिसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में ये compete कर सकती है। और हमारा, मैं यही लास्ट में बोलना चाहूँगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, संदेश है, वोकल फॉर लोकल एंड देन लोकल टू ग्लोबल, एक दिन उनका सपना जरूर साकार होगा। भारत सरकार उनके दिशा निर्देश में कार्य कर रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने ये सारी की सारी जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों को आपने दी है। शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद जी। तो देख सकते हैं AM कुमार साहब ने जो है हमें पूरी की पूरी उप सचिव जो है भारत सरकार के अंदर, उन्होंने तमाम जानकारी जो है वो इस पेविलियन में जो अलग अलग एग्जिबिटर्स जो हैं वो आए हुए हैं, किस तरह से जो है हस्तशिल्पों को, कारीगरों को ये प्रमोशन जो है, प्रमोट जो है वो किया जा रहा है और किस तरह से जियो टैगिंग जो है उनको दी जा रही है, ये तमाम जानकारी जो है वो हमें यहाँ पर मिली। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़।